दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड के एक डेवलपिंग नेशन है जो साउथ एशिया में स्थित है। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज एंड कई दिग्गज शहर मिलकर इंडिया की इकोनॉमी को चलाते हैं। फर्क बस इतना सा है कि कुछ स्टेट एंटायर इकोनॉमी में ज्यादा का योगदान देते हैं, जबकि कुछ स्टेट का योगदान बहुत ही कम होता है। और कम कंट्रीब्यूशन वाले स्टेट्स में मोस्ट ऑफ में आपको एक्सट्रीम पॉवर्टी देखने को मिलेगी। तो गाइस, आज हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के आखिर कौन से स्टेट सबसे गरीब है और इनमें कितना ज्यादा पॉवर्टी रेट है और ये स्टेट क्यों गरीब है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो गाइस, पॉवर्टी किसी भी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टिकल होता है। पॉवर्टी की डेफिनेशन को देखा जाए तो पॉवर्टी वो स्टेट होती है जहां पर किसी भी पर्सन के पास इनफ मटेरियल पोजेशन और इनकम नहीं होती अपनी जरूरी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं, लाइक सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एलिमेंट्स। इसके बाद एब्सोल्यूट पॉवर्टी उसे कहा जाता है जिसमें अपनी सबसे जरूरी चीजें जैसे खाना, कपड़े और शेल्टर की भी कमी दिखाई देती है। अब गाइस, पॉवर्टी हर एक कंट्री में अलग तरह की हो सकती है। जैसे अमेरिका में गरीबों का स्टेटस कुछ अलग होगा और इंडिया में कुछ अलग। इंडिया में ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग मंथली 972 रुपए से भी कम और शहरी क्षेत्रों में मंथली 1407 रुपए से भी कम रुपए कमाते हैं, ये बिलो पॉवर्टी लाइन यानी बीपीएल या फिर गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं स्टेट्स की। दोस्तों, इंडिया का 10th पुअरेस्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोकेटेड नागामीज का नागालैंड, जहां का पॉवर्टी रेट 15.43% है। और इसके बाद 9th नंबर पर आता है ओडिशा, जो कि ईस्ट इंडिया में स्थित है। ओडिशा की 15.6% ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। गाइस, नागालैंड में हिल एरियाज आपको नजर आएंगे जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी उतनी बेहतर नहीं है। साथ ही लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी, लो लिटरेसी एंड लो एचडीआई, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वर्स्ट गवर्नेंस सिस्टम नागालैंड को इंडिया का 10th पुअरेस्ट स्टेट बनाता है। जबकि उड़ीसा की गरीबी के पीछे का एक बड़ा कारण है नेचुरल डिजास्टर एंड एजुकेशन एंड स्किल गैप। उड़ीसा एक कोस्टल स्टेट है जिसे साइक्लोन्स एंड फ्लड्स का सामना भी करना पड़ता है, जो कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देता है। उड़ीसा एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, आउटडेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस एंड लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन इनकम ग्रोथ को हिंडर यानी बाधा पहुंचाता है। करप्शन भी उड़ीसा के डेवलप न होने का एक बड़ा कारण है। उड़ीसा के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन एंड स्किल गैप्स को कम करना पड़ेगा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करके उड़ीसा की हालत में सुधार देखा जा सकता है। नंबर 8 वर्सेस नंबर 7। गाइस, पुअरेस्ट स्टेट्स की इस लिस्ट में नंबर 8 पर है राजस्थान विद 8.1 करोड़ पॉपुलेशन। राजस्थान की 15.3% ऑफ पॉपुलेशन बीपीएल है। वहीं छत्तीसगढ़, जो कि सेंट्रल इंडियन स्टेट है, इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 3.1 करोड़ की है और यहाँ पर आबादी का 16.3% हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। राजस्थान की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है एरिड क्लाइमेट, जो कि एग्रीकल्चर डिफिकल्टी एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम को अफेक्ट करता है। लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, लो एचडीआई, नो कोस्टल एडवांटेज, लार्ज रूरल पॉपुलेशन एंड पानी की कमी राजस्थान के विकास में बाधा पैदा करते हैं। इसलिए राजस्थान इंडिया की एक गरीब स्टेट है। वहीं गाइस, छत्तीसगढ़ कुछ टाइम पहले तक मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था और तब इसके डेवलपमेंट को नेग्लेक्ट किया जाता था। साथ ही इस स्टेट की इकोनॉमी टोटली एग्रीकल्चर एंड माइनिंग पर डिपेंड है, पर्टिकुलरली कोल एंड आयरन ओर में। एंड इस सेक्टर में इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन स्टेट के रेवेन्यू एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को अफेक्ट करता है। साथ ही बेकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, नक्सलीवाद, गवर्नेंस एंड करप्शन, लैक इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर छत्तीसगढ़ को इंडिया का एक इंडिजेंट स्टेट बनाता है। दोस्तों, नंबर 6 पर है नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट आसाम, जो वैसे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे वेल्दिएस्ट स्टेट माना जाता है, लेकिन यहाँ की 4 करोड़ की आबादी में 20% ऑफ पॉपुलेशन गरीबी का हिस्सा है। साथ ही नंबर 5 पर 27.7% पॉवर्टी रेट के साथ आसाम से निकला मेघालय राज्य का नाम आता है। यहाँ पर भी पॉवर्टी काफी बड़े लेवल की है। दोस्तों, असम की गरीबी के पीछे वैसे तो काफी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे हिस्टोरिकल फैक्टर एंड इस स्टेट का ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर, दैट इज असम एक पहाड़ी राज्य है और दूसरी साइड पर मैदानी भागों में ब्रह्मपुत्र व इसकी सहायक नदियां बाढ़ से बुरी तरह अफेक्ट करती हैं, जहां पर एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना काफी डिफिकल्टी वाली बात हो जाती है। साथ ही हाई पॉपुलेशन रेट भी गरीबी में अपना बड़ा योगदान देती है।
साथ ही गाइस मेघालय में भी गरीबी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे ज्योग्राफिकल कॉन्स्टेंट। मेघालय भी एक हिली स्टेट है और यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में एक चैलेंजिंग फैक्टर की तरह काम करता है। इस स्टेट में एजुकेशनल एंड स्किल गैप भी मौजूद है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट पैदा करता है। लिमिटेड कनेक्टिविटी, एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी एंड पॉलिटिकल बैरियर्स मेघालय को एक इंडिजेंट स्टेट बनाते हैं। गाइस नेक्स्ट सेगमेंट में नंबर 3 पर नाम आता है नॉर्थ इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश का, विद 24 करोड़ जायंट पॉपुलेशन। 22% ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में गरीबी का शिकार है। साथ ही दोस्तों नंबर 4 पर उत्तर प्रदेश की डाउन साइड पर लोकेटेड मध्य प्रदेश स्टेट का नाम आता है। यहाँ की लगभग 20.6% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। उत्तर प्रदेश एक तरफ इंडिया का एक वेल्दी स्टेट है, बट ऑन अदर हैंड ह्यूज पॉपुलेशन, लो लिटरेसी, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस इशूज, करप्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल फैक्टर उत्तर प्रदेश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सामने एक बैरियर है। बट यूपी इंडिया का एक दमदार राज्य है, जो आने वाले टाइम में इन सिचुएशन से उभर सकता है। साथ ही गाइस मध्य प्रदेश में भी रिसोर्सेज का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। किसी जगह पर तो मध्य प्रदेश खूब डेवलप है, तो कहीं पर मध्य प्रदेश की हालत खराब नजर आती है। बाकी कुछ दूसरे फैक्टर्स लाइक पॉलिटिक्स, हेल्थ केयर, लो पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश के विकास में अड़चन पैदा करते हैं। फाइनली गाइस नंबर 1 पर ईस्ट इंडियन स्टेट बिहार एंड नंबर 2 पर बिहार का ही पड़ोसी राज्य झारखंड है। बिहार की आबादी तकरीबन 13 करोड़ से ज्यादा की है और इस आबादी का लगभग 34% हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे है। वहीं गाइस झारखंड की आबादी है 4 करोड़ की और इस राज्य में 28% ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। बिहार एंड झारखंड दोनों ही स्टेट्स में पॉलिटिक्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हार्म करती है। बिहार में सबसे कम लिटरेसी रेट, लोएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। इन स्टेट्स के गरीब होने के पीछे कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर्स एंड ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेजेस भी हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा इंडिया के टॉप 10 सबसे गरीब राज्यों को। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।